प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज रविवार का पवित्र दिन है। आइए सप्ताह के इस विशेष दिन की शुरुआत हम अपने प्रभु को धन्यवाद देकर करें। हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, हमारे पास प्रार्थना करने का अवसर है। यह अपने आप में परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। शायद बीता हुआ सप्ताह हमारे लिए आसान नहीं था। किसी ने चिंता झेली होगी, किसी ने बीमारी, किसी ने आर्थिक परेशानी, किसी ने रिश्तों की उलझन और किसी ने अपने भविष्य को लेकर डर महसूस किया होगा। लेकिन आज हम सब कुछ प्रभु के चरणों में रखकर कहे, प्रभु आज मैं अपने जीवन का नियंत्रण आपको सौंपता हूँ। आइए कुछ क्षण अपने मन को हम शांत करें और आज के पवित्र वचन को हम अपने हृदय से सुने, जो कि लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 20। यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? शिष्य अलग अलग उत्तर बताते हैं। फिर यीशु उनसे एक व्यक्तिगत प्रश्न करते हैं, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तब सीमोन पेत्रुस विश्वास से घोषणा करता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र है। यीशु पेत्रुस के इस विश्वास को आशीष देते हैं और उसे एक विशेष जिम्मेदारी सौंपते हैं। वे कलीसिया के निर्माण और परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए उसे अधिकार और जिम्मेदारी देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आज जो प्रश्न पूछा, यह केवल पेतरू से पूछा गया प्रश्न नहीं है। आज यीशु हमसे भी पूछते हैं, तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ? हम सबके पास यीशु के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है। हम जानते हैं कि वे हमारे उद्धारकर्ता हैं। हम उनके बारे में सुनते हैं, उनके नाम से प्रार्थना करते हैं, उनके चित्र अपने घरों में रखते हैं और उनके वचन पढ़ते हैं। लेकिन आज यीशु हमसे केवल जानकारी नहीं पूछ रहे, वे पूछ रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ? जब जीवन में सब ठीक चलता है तब कहना आसान है, यीशु मेरे प्रभु है। लेकिन जब बीमारी की रिपोर्ट हमारे हाथ में आती है, जब नौकरी चली जाती है, तब जब घर में कोई रिश्ता टूट जाता है, तब जब हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है, तब जब हम अकेले कमरे में बैठकर रोते हैं, तब वही हमारा विश्वास वास्तव में सामने आता है। पेतरुस ने केवल यह नहीं कहा कि यीशु एक महान व्यक्ति है, उसने उन्हें मसीह और जीवित परमेश्वर का पुत्र पहचाना। आज हमें भी अपने हृदय से कहना है, यीशु आप केवल मेरी प्रार्थना सुनने वाले नहीं हैं, आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। इसका अर्थ है कि हम अपनी योजनाओं से पहले उनकी इच्छा को स्थान दें। इसका अर्थ है जब रास्ता समझ में न आए तब भी हम उस पर भरोसा रखें। इसका अर्थ है कि जब प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार न मिले तब भी यह विश्वास रखें कि परमेश्वर हमें छोड़ नहीं रहे हैं। कई बार हम चाहते हैं कि यीशु हमारी योजनाओं के अनुसार काम करे। हम कहते हैं, प्रभु यह काम इसी तरह हो, यह बीमारी इतनी जल्दी ठीक हो जाए, यह व्यक्ति मेरे जीवन में वापस आ जाए, मुझे यही नौकरी मिल जाए। लेकिन विश्वास का अर्थ केवल यह नहीं कि परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करें। सच्चा विश्वास यह भी कहता है, प्रभु मेरी इच्छा से बड़ी आपकी इच्छा है, मेरे समय से बेहतर आपका समय है। आज यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी प्रार्थना है जिसका उत्तर अभी तक हमें नहीं मिला, तो हम उसे छोड़े नहीं, उसे हम प्रभु के चरणों में रखें और कहें, यीशु मैं आपको नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूँ। और शायद आज प्रभु हमसे एक और बात कह रहे हैं, यदि मैं तुम्हारे जीवन का प्रभु हूँ तो तुम मेरे प्रेम को दूसरों तक पहुँचाओ। आज हम अपने घर में किसी को क्षमा करना है तो करें, किसी दुखी व्यक्ति को फोन करना है तो करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करना है तो करें,
किसी टूटे हुए व्यक्ति को यह बताना है कि वह अकेला नहीं है, तो आज ही हम बताएं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि यीशु हमारे प्रभु हैं, तो हमारे जीवन में उनका प्रेम दिखाई भी देना चाहिए। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी विश्वास के साथ अपने जीवन और अपने प्रियजनों को हम प्रभु के चरणों में रखें। हम आज उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो किसी आवश्यकता, बीमारी, चिंता, अकेलेपन या कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और इस प्रार्थना को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विशेष मनोकामनाओं को भी प्रभु के हाथों में सौंपें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, इस पवित्र रविवार के दिन हमें जीवन, विश्वास और आपके प्रेम की कृपा देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे यीशु, आज हम आपके सामने अपने हृदय को खोलते हैं और विश्वास से कहते हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप हमारे जीवन की आशा है। जब हम डरे तो हमें अपने ऊपर भरोसा करना सिखाइए, जब हम गिरे तो हमें उठाइए, जब हम रास्ता भूल जाएं तो हमें सही मार्ग दिखाइए, और जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिले तो हमें धैर्य और विश्वास दीजिए। हमारे परिवारों को आशीष दीजिए, हमारे घरों में प्रेम, शांति, एकता और क्षमा बनी रहे। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए और माता पिता तथा बच्चों के बीच समझ और सम्मान बनाए रखिए। हमारे बच्चों और युवाओं को अपनी विशेष सुरक्षा में रखिए, उन्हें गलत संगति और हर बुरी आदत से बचाइए और उनके जीवन को अच्छे उद्देश्य और सही दिशा से भर दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें अपनी चंगाई और शांति दीजिए, जो मानसिक, भावनात्मक या आत्मिक पीड़ा में हैं उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराइए। जो बेरोजगार हैं उनके लिए अवसरों के द्वार खोलिए और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रार्थना निवेदनों और विशेष मनोकामनाओं को हम आपके चरणों में रखते हैं। आप उनके मन की हर बात जानते हैं, यहाँ तक कि उन इच्छाओं को भी जिन्हें वे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु, उनकी प्रार्थनाएं आपकी इच्छा और आपके उत्तम समय के अनुसार पूरी कीजिए। यदि उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़े तो उन्हें विश्वास में मजबूत रखिए और उन्हें कभी यह महसूस न होने दीजिए कि वे अकेले हैं। जो दुख में हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपना साथ महसूस कराइए, और जिनके हृदय टूटे हुए हैं उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। प्रभु, हमारे देश भारत और पूरे संसार को आशीष दीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दीजिए। हर युद्ध और हिंसा समाप्त हो तथा सभी लोगों के बीच शांति, प्रेम और धार्मिक सद्भाव स्थापित हो। हमारे परिवारों और प्रियजनों को दुर्घटनाओं, हिंसा, बुराई और हर खतरे से सुरक्षित रखिए। प्राकृतिक आपदाओं और संकटों से प्रभावित लोगों की रक्षा कीजिए और उन्हें आवश्यक सहायता और सांत्वना प्रदान कीजिए। हे यीशु, आज हमारे हृदय में पेतरुस जैसा विश्वास पैदा कीजिए, ताकि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हम पूरे विश्वास से कह सके, प्रभु, आप ही मेरे जीवन के मसीह हैं, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। हम अपने परिवार, अपनी चिंताओं और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु का प्रश्न हम अपने हृदय में लेकर जाएं, तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, और पूरे विश्वास से हम उत्तर दें, यीशु, आप मेरे प्रभु हैं, मेरा जीवन, मेरा परिवार और मेरा भविष्य आपके हाथों में है। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छूती है तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके द्वारा साझा की गई यह प्रार्थना
किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे आज यीशु की आशा और प्रेम की सबसे अधिक आवश्यकता है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि